बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन की एक बड़ी स्टोरी हो रही है सुमित, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये लगातार हो रहा था कि सीटें घटेंगी, लेकिन जिस तरह से इस वक्त परफॉर्मेंस है उत्तर प्रदेश में वो एक बड़ी खबर है। और महाराष्ट्र में एनडीए को 14 सीटों का नुकसान हुआ है, ये भी बड़ी खबर है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों ही एक बड़ी स्टोरीज है। महाराष्ट्र तो एक ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। बिहार में इंडिया गठबंधन अभी 10 सीटों पर आगे है और एनडीए जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुआ है। हालांकि सीटों का नुकसान यहां पर भी उससे हुआ है। बीजेपी को राजस्थान में सीटों का नुकसान होना पहले से ही अनुमानित था कि नुकसान होगा, क्योंकि वहां पर वो मैक्सिमम सीटें हासिल कर चुकी थी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश की भी है कि वहां पर इस वक्त जो है वो इंडिया गठबंधन थोड़ा आगे है इसके मुकाबले, एनडीए के मुकाबले। सपा 33 सीटों पर आगे है उत्तर प्रदेश में। तो ये एक बड़ी स्टोरी उभर कर आ रही है, इसकी बड़ी स्टोरी निकलकर सामने आ रही है। और करीब हम लोग 3 घंटे, पौने 3 घंटे की वोटिंग दिखा चुके हैं। हाँ। 10:44 हो रहा है। मोटा मोटी तस्वीर रुझानों में साफ हो रही है। मैं लौटूंगा मेहमानों के पास। बहुत देर से यंगस्टर्स बैठे हुए हैं पीछे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी पीछे है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी। फिलहाल हो सकता है वो आगे जीत जाए, आगे निकल जाए, लेकिन अभी के लिए ये एक बहुत ही ताबिश, ओवर टू यू। स्टोरी है। स्मृति ईरानी पीछे चल रही है, क्या हो रहा है देश में? देखिए 3 घंटे का वक्त जो है पूरा होने को है। करीब आप कहिए 6 राउंड इस हिसाब से यहाँ पर पूरे हो जाएंगे और 6 राउंड में भी कंपटीशन टफ सा थोड़ा सा लग रहा है और धीरे धीरे होता चला जा रहा है जैसे नंबर्स हो रहे हैं। लेकिन युवा वोटर्स इस बार के इलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पे थे और सबकी निगाहें इस पर थी कि युवा क्या सोचते हैं इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन के मुद्दे जो हैं वो युवाओं को लेकर भी थे। तो उनसे थोड़ा जानते हैं कि अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं उस पर वो उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उसको कैसे देखते हैं। कौन सवाल पूछना चाहेगा पहले? चलिए पहले आपके पास आते हैं यहाँ पर। तो अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं उसको देखकर आपकी क्या यहाँ पर रिएक्शन है? अभी तक तो फाइट थोड़ी सी टफ लग रही है, हालांकि एनडीए अब भी आगे। सर करंटली अगर मैं रिएक्शन के लिए बोलूँ तो मुझे लगता है कि जो ये एक बैलेंस बन के चल रहा है, इसमें कंप्लीटली तो इस पर रिलाई नहीं कर सकते। बट मेरा सवाल एक रहेगा, जितने हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मैं बंगाल की तरफ एक बार डाइवर्ट करना चाहूँगा इस पूरे डिस्कशन को कि जो लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन हुआ उसमें बंगाल में वायलेंस देखने को मिला और लोगों ने ईवीएम को उठा के पॉन्ड में भी फेंक दिया था, एक वो भी इंसिडेंट आया। तो आपको क्या लगता है मैम कि इससे जो वोटर टर्नआउट है और जो वोटिंग बिहेवियर, इस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है इन सारे इंसिडेंट्स का? क्योंकि बंगाल में आए दिन वायलेंस देखने को मिलता रहता है। बंगाल में जो माहौल बना, क्या उससे कोई फर्क पड़ा वोटिंग परसेंटेज पे? और 2 3 सवाल ले लेते हैं, फिर एक साथ जवाब जो है सुमित जी आप ले लीजिएगा। जी आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरे को लगता है कि जैसे कि हरियाणा में जो है बीजेपी की लास्ट टाइम 10 से 10 सीटें आई थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको छीनती हुई नजर आ रही है। तो इसका बड़ी वजह क्या रही बीजेपी के लिए? चलिए हरियाणा में बड़ी वजह क्या रही, आपका कोई सवाल? अभी तक के रिजल्ट्स के हिसाब से जो भी नंबर्स आ रखे हैं ओवर द ईयर, क्या मोदी फैक्टर कम हुआ है? क्या बीजेपी की पॉपुलैरिटी कम हुई है अभी तक के रिजल्ट्स को देखते हुए? सुमित जी ये सवाल अब तक जो युवा सोच रहे हैं नतीजों को देखकर, ये आपके सामने है। बिल्कुल। क्या इस निष्कर्ष पर अभी आ जाना चाहिए 11 बजे तक? नीरजा जी मैं आपके ऊपर ही टॉस करता हूँ। सबसे अधिक कॉलम्स आप ही ने लिखे, सबसे अधिक आपने ट्रेवल किया। जो उस यंगस्टर ने सवाल पूछा कि क्या मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, क्या बीजेपी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, इन रुझानों को देखकर क्या इंटरप्रेट करना ठीक होगा? मोदी वेव नहीं थी, ये बहुत लोगों ने कहा, जिस तरह से 14 और 19 में थी। पर यह कहना कि मोदी का रिजेक्शन था, आक्रोश था, वो भी गलत होगा। लेकिन ये बात तो कह सकते हैं और कहीं भी, क्या मोदी के प्रति मोह भंग होना शुरू हो गया? हुआ नहीं है। अभी भी मोदी वॉज द बेस्ट बेट, टॉलेस्ट लीडर जिस पे लोग अपना विश्वास किया, बेस्ट बेट की तरह ही वोट दिया हो और कोई दूसरी साइड पे था नहीं। लेकिन ये ऑपोजिशन का रिवाइव करना, कहीं ना कहीं जनता में ये फीलिंग थी कि टू मच पावर, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ये 400 पार से घबरा गए। बम्बई में लोग पूछते थे 1 पार्टी रूल की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल चेंज हो जाएगा क्या? बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्या? दलित को लगा मेरा आरक्षण चला जाएगा क्या? और अंदर खाने लोगों को लगा, क्या योगी को लगा या और लोगों को लगा कि उसको वहाँ नहीं रखा जाएगा, उनके समर्थकों को लगा। तो कहीं ना कहीं पावर को रेन इन करने की मंशा। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। एनडीए को उत्तर प्रदेश में 25 सीटों का नुकसान हो रहा है, इसमें ज्यादातर बीजेपी की सीटें हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी को 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। सपा पिछली बार मात्र 5 पर थी। अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी इस वक्त पीछे चल रही है इन रुझानों में। अभी तक जो हमारे पास आए
महाराष्ट्र में एनडीए को 14 सीटों का नुकसान हो रहा है। पिछली बार 48 में से 41 जीती थी, इस बार अभी तक 14 का नुकसान दिखाई दे रहा है। मैं फिर बता दूं, इसमें अभी भी रुझान है, ये लीड्स हैं। नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह जैसे दिग्गज पीछे चल रहे हैं बिहार में, नगमा जी के बिहार में, मेरे बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी सी खबर निकल के आ रही है कि कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं, ये दिख रहा है कि एक स्मृति ईरानी है, गिरिराज सिंह है, इस तरह के बड़े लीडर्स हैं, लेकिन कंगना रनौत आगे हैं। तो एक जो स्टार पावर है वहां पे वो दिखाई दे रहा है। पर उत्तर प्रदेश में जितनी सीटों का नुकसान हुआ है वो एक बड़ी स्टोरी निकल के सामने आ रही है। और स्मृति ईरानी का पीछे होना, आप तमाम लोगों का कमेंट आगे हो सकता है स्मृति ईरानी जीत जाएं, लेकिन जिस तरह से लगता था कि किशोरी लाल जो है उनके सॉरी मैंने बीच में इंटरवीन किया, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी अपनी सीट पर पीछे, तो बड़े बड़े नेता काफी पीछे चल रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर दिख रहा है। शशि थरूर पीछे चल रहे हैं। लेकिन यूपी में जिस तरह का जो दिखाई दे रहा है, निष्ठा आपका इस पर कमेंट, आपने यूपी में ट्रैवल किया, देखा, अमेठी में क्या माहौल था? बहुत लोग ये कहते थे कि वहां पे लोग थोड़ा परेशान हैं। हालांकि देखिए लोग बिल्कुल परेशान हैं। इनफैक्ट कल जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो मेरे जो ड्राइवर आप लोगों ने टैक्सी स्टैंड से जो हायर करके भेजा था व्हीकल, नाम भी उनका पता है लेकिन बताऊंगी नहीं मैं, वो अमेठी के थे और वो बोले कि मैडम इस बार लग रहा है कि इस बार तो मैडम हार जाएंगी। मैंने कहा क्यों भाई, इतना तो सब हल्ला चल रहा है। बोलते हैं नहीं मैडम काम वाम कुछ नहीं हुआ है। पर उन्होंने लिस्ट बताई कि उन्होंने कितना काम किया है। नहीं उन्होंने, अब वो लिस्ट तो हर एक कोई बताने लग जाता है ना, वो ऐसा तो नहीं है कि बिना लिस्ट के कोई जाता है तो लिस्ट सब बताने लग जाते हैं। लेकिन मैंने कल ये बात बोली थी कि चाहे हिंदुस्तान का जो वोटर है ना बहुत पनिशिंग वोटर है, यू डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। पिछली 2 बार से जो ऑपोजिशन ने ग्रांटेड लिया है वोटर को, वो इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है।